नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हालिया घटनाक्रमों से ये बात कही जा सकती है और चूंकि हालिया घटनाक्रमों से यह बात कहने की इजाजत बिना किसी हिचक के मिलती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं और कैसे ठीक नहीं चल रहा है इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है से हमारा मतलब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियों का बढ़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच की दूरियां लगातार बढ़ी हैं हाल के दिनों में और ये बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उसकी एक वजह उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है? वैसे उपेंद्र कुशवाहा सियासी खीर पकाते हैं, खिचड़ी नहीं पकाते हैं, लेकिन आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा आगे कौन सा खेल खेलने वाले हैं, कौन सी राजनीतिक चाल चलने वाले हैं, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमत का खेल चला। भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस की थी विधान परिषद की सीट, बीजेपी उनको वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही थी। 2 बार मौके आए जब उनके बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद नहीं भेजा भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर एक वक्त आया, उपेंद्र कुशवाहा ने कौन सा दबाव बनाया, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ेगी, आगे लगा होगा, या अभी उपेंद्र कुशवाहा से पंगा लेना ठीक नहीं, बांकीपुर का रिजल्ट आने वाला था, ये सारी चीजें थी। तो बीजेपी ने अपने एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा दिलवा दिया, दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन गए। अब उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत सामान्य बात है। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है जिससे ये कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं, भाजपा के साथ कोई खेल करने जा रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो इसी अंदाज और मिजाज में उन्होंने एक लाइन जो कही है, उस लाइन से ये अंदेशा होता है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है। हम आपको उपेंद्र कुशवाहा का वो पूरा बयान सुनाते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। ओर से एक कार्यक्रम तय हुआ है जिसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आपको कष्ट भी दिया गया है। आगामी 20, 21 और 22 अगस्त, इसी महीने में 20, 21 और 22 अगस्त को नालंदा जिला के राजगीर में पार्टी की ओर से शिविर रखा गया है। 3 दिवसीय शिविर है, 20, 21 और 22 अगस्त। इस शिविर का नाम विमर्श शिविर के रूप में रखा गया है। अनेक शिविर हम लोगों ने भी पहले किया है, अलग अलग पार्टी भी करते रहती है। तो कभी चिंतन शिविर, कभी मंथन शिविर, कभी प्रशिक्षण शिविर। यह शिविर उस रूप में नहीं है, यह विमर्श के लिए शिविर है, इसलिए इसका नाम विमर्श शिविर है। इसमें कुछ हमारी पार्टी की विचारधारा से संबंधित भी बातें होंगी। हमारी पार्टी पहले से शिक्षा को लेकर विशेष कोशिश करते रही है, क्योंकि युवाओं को और छात्रों को एड्रेस करना जरूरी है और यह काम हमारी पार्टी ने हमेशा से किया है। हमारी पार्टी के बैनर पे एक नारा कॉमन है, जय नौजवान जय किसान। नौजवानों को हमेशा हम लोगों ने प्रमुखता दी है। तो इस दृष्टि से शिक्षा सुधार या बाकी और भी कई विषय हैं, ऐसे विषयों को भी हम लोग वहाँ लाएंगे और उस पर कोई प्रस्ताव या कुछ कार्यक्रम आगे के लिए वहाँ हम तय करेंगे, तो जिसकी सूचना तो वहाँ ही आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ
हम अपने संगठन का विस्तार इस शिविर का एक बड़ा मुद्दा है। उस पर हम विशेष बात करेंगे। बिहार भर से जो साथी आएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी भीड़ को नहीं बुलाया गया है। जो जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो अभी गठन हुआ प्रदेश इकाई का, तो मुख्य रूप से यही लोग हैं, और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बिहार से आते हैं। तो विशेष रूप से जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इन्हीं लोगों को शिविर में बुलाया गया है और उनके साथ बैठ करके पार्टी का विस्तार कैसे, जहां तक पार्टी पहुंच गई है उसके आगे कैसे हम करें, इस काम को करेंगे। इस क्रम में पहले ही आपको जानकारी दी गई थी कि विशेष सदस्यता अभियान बिहार भर में पार्टी की ओर से चलाया गया, जिसमें लगभग 20-22 लाख सदस्य बनाए गए थे। अब उसके आगे हम लोग एक लक्ष्य वहां फिर तय करेंगे और आगे और सदस्यता से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो इस पर एक तय करके और फिर कुछ कार्यक्रम हम लोग वहां से घोषित करेंगे। तो मुख्य रूप से शिविर में इन्हीं बातों पर विमर्श होगा और फिर वहां से कुछ प्रस्ताव और कुछ कार्यक्रम तो ऐसा होगा जो पार्टी के साथियों के लिए होगा, अंदर का कार्यक्रम संगठन विस्तार की दृष्टि से, और कुछ कार्यक्रम ऐसा भी हो सकता है जो पब्लिक के लिए हो, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए हो। तो ऐसे सवालों को लेकर हम लोग शिविर कर रहे हैं। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की अब मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी के 2 विधायक भी मौजूद रहे, आलोक सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रामेश्वर महतो जो पार्टी के दूसरे विधायक हैं। तो जाहिर तौर पर कहा यह जा रहा था कोर कमेटी में तो दोनों विधायक, कोर कमेटी में तो 3 विधायक शामिल नहीं थे, कोर कमेटी की बैठक में आज दोनों विधायक शामिल थे। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही उसमें आपने सुना होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई 21, 22 और 23 शायद उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों तक उनका 3 दिवसीय विमर्श शिविर राजगीर में चलेगा। पार्टी के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल होंगे और इसमें क्या विमर्श होगा यह भी उपेंद्र कुशवाहा ने बताया। संगठन के विस्तार की बात वो कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक लाइन की बात हमने कही कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक लाइन में जो बात कही है, उनकी जो एक लाइन है वो ये बताती है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाने का जो प्लान है वो तो नहीं रच रहे हैं, वो प्लान तो नहीं बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और वो एक लाइन क्या है, उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार की बात फिर करने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा सुधार की बात करते थे तो नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ाते थे। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में दुश्मनी थी और उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन राज्य मंत्री हुआ करते थे और उससे पहले भी वो शिक्षा सुधार की बात किया करते थे। शिक्षा सुधार को लेकर उन्होंने अनशन भी किया था महागठबंधन में रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं और शिक्षा सुधार को लेकर जब वो बात करते हैं तो सरकार को घेरते हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार की शिक्षा में उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी कमी नज़र आ रही है। कमियां तो बहुत हैं, लेकिन वो एनडीए में हैं और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो राज्यसभा सांसद है। उनके बेटे बीजेपी के कोटे से या सरकार के कोटे से, राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्य बने हैं। इसके बाद भी वो शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो एनडीए में जो राजनीतिक खेला है वो दिलचस्प हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा अगर शिक्षा सुधार की बात करेंगे, और शिक्षा में तो बहुत सुधार की ज़रूरत है जाहिर तौर पर। उपेंद्र कुशवाहा छात्रों की बात कर रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है या हम जो हैं वो छात्रों के हितैषी रहे हैं। ये जो जेनजी का डर है, ये जो छात्रों का जो आंदोलन रहा है और छात्रों की जो नाराज़गी रही है, बांकीपुर के रिजल्ट में जेनजी का आंदोलन या छात्रों की नाराज़गी का जो फैक्टर सामने आया है, इसने बहुत डराया है
राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को, तो ये डर उपेंद्र कुशवाहा में भी दिख रहा है। तो संभव है क्या इसके राजनीतिक मायने ये निकाले जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा खोलेंगे, शिक्षा सुधार की बात करेंगे, या मोर्चा नहीं खोलेंगे तो शिक्षा सुधार की बात करेंगे, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तनातनी देखने को मिल सकती है। क्योंकि शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए में रहते हुए कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा की हालत क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, मंत्री कोई भी हो यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मंत्री हो, लेकिन बिहार में शिक्षा की हालत बदली नहीं है। और सरकार कोई भी हो, बिहार में शिक्षा की हालत नहीं बदली है हाल के वर्षों में, चाहे वो जेडीयू आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो जेडीयू बीजेपी की सरकार हो जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब हों। तो ये जो शिक्षा सुधार वाली बात कही है ना उपेंद्र कुशवाहा ने, इससे इस बात का अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एक सियासी खेल की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा भी जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल भी किया जाए, और फिर भाजपा तय करे। भारतीय जनता पार्टी को अगर मन हो कि शहीद बना दे उपेंद्र कुशवाहा को, तो बीजेपी शहीद बना दे, एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दे। दीपक प्रकाश के लिए भी यही रास्ता उन्होंने चुना कि भाई बनाया है आपने मंत्री, आप हटा दीजिए। जो अंदर की प्लानिंग थी वही थी कि आपने मंत्री बनाया है, आप हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांग रहा है तो जवाब दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को जाहिर है ये लगा कि नहीं, शहीद बनाना आसान नहीं है, या उपेंद्र कुशवाहा जो चाहते हैं वो कर देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को फायदा मिल जाएगा। तो देवेश कुमार का इस्तीफा हो गया जहां इस्तीफा दीपक प्रकाश का होना था। तो कहीं ना कहीं एनडीए में नए खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है और यह खेल धीरे धीरे देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बस इतनी सी ही बात कही है कि विमर्श शिविर है, विमर्श शिविर में नेताओं को बुलाया गया है, जिलाध्यक्ष शामिल होंगे और पार्टी की विचारधारा पर बात होगी। और इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है, उन्होंने शिक्षा सुधार की बात कही है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये जो शिक्षा सुधार का शिगुफा छोड़ा है, ये एनडीए के अंदर कितनी खलबली और एनडीए के अंदर कितनी हलचल पैदा करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।